नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैं आपके साथ शोभना यादव, और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, हमारी एबीपी न्यूज की ये बस गुजरात के तमाम शहरों में घूम रही है इसी सवाल के साथ कि इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ दो नेता भी इस बस पर मौजूद हैं और हम गांधीनगर से सटे कलोल शहर में पहुंच चुके हैं। लगातार इस कलोल में पिछले 3 टर्म से कांग्रेस रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालांकि पिछली बार जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था, लेकिन हमारे सवाल होंगे जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर। इस बार कलोल का, गुजरात का क्या है मूड, यही हमारी कोशिश होगी जानने की। तो मैं सबसे पहले नेताओं से आपका तारुफ करा देती हूँ। उससे पहले चाहती हूँ कि तमाम कार्यकर्ता जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें यहाँ पर कलोल की जनता के मुद्दों का। हमारे साथ गोविंद पटेल जी बीजेपी के नेता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज की इस बस पर सवार होने के लिए। और रश्मि जी ठाकुर है, कांग्रेस के नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बस पर हमारे साथ सवार होने के लिए, जनता के मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए आप यहाँ पर आए। थैंक यू। तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं और बीजेपी से मैं शुरुआत करूंगी। गोविंद भाई, यहाँ पर लगातार पिछले 3 टर्म से कांग्रेस जीत रही है, जबकि ये वो संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और अब खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। उसके बावजूद ये गांधीनगर से सटी सीट कलोल, क्यों नहीं बीजेपी यहाँ पर जीत पा रही है? कलोल में ये बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक चौक्कस जीतने वाला है। पिछले 3 बार हम हार चुके मानते हैं, लेकिन इस बार हमारा नगर पालिका में भी 70-75% तक हमारा कैंडिडेट है। और तालुका पंचायत, जिला पंचायत भी हमारी बनी हुई है। तालुका पंचायत में हमारा 3 से लेकर अभी 14 तक पहुंच चुके हैं। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ जीतेंगे। पिछली बार जो जीत कांग्रेस ने दर्ज की उसमें जीतों का जो मार्जिन था, यानी वोटों का जो अंतर था, वो बहुत कम था। इस बार चुनौती कड़ी। मैं अभी आप एक बात करेक्ट कर रहता हूँ कि पहली बार जब बलदेव जी ठाकुर यहाँ से लड़े थे तब 300 वोटों का मार्जिन था। दूसरी बार 8000 वोटों से जीते थे। और तीसरी बार 25,000 से वोटों से जीतने वाले। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो वोटों का मार्जिन था, अंतर था, वो कम नहीं था, बहुत ज्यादा था। तो इस बार भी क्या कांग्रेस अपना इतिहास दोहराने जा रही है? 100% दोहराने जा रहा हूँ, क्योंकि गोविंद भाई ने बताया कि तालुका पंचायत, जिला पंचायत ऐसा नहीं है। तालुका पंचायत हमारे पास है, यहाँ 6 जिला पंचायत की सीटें हैं, इसमें 4 जिला पंचायत की सीटें हमारे पास है। और यहाँ हमारा संगठन इतना मजबूत है कि और हमारे एमएलए जो 10 साल से इधर है, वो लोगों के बीच जाके यहाँ से लोगों के काम कर रहे हैं, लोगों के विकास के काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो यहाँ पर जमीन बिल्कुल तैयार है। पिछले 3 टर्म से आ रही है, बीजेपी कैसे जीतेगी? बीजेपी विकास के मुद्दे पे जीतेगी। यहाँ पे जो हमारी नगर पालिका और हमारे जो माननीय सांसद सभ्यश्री ने जो काम किया है, जो 50 साल में कोई कांग्रेस के नेता ने काम नहीं किया। क्या इस बार लग रहा है कि इस बार गुजरात में वो करिश्मा जो है कांग्रेस कर पाएगी, जिसका उसे इंतजार है पिछले 27 सालों से? जी, कांग्रेस ने, उन्होंने जो बोला ऐसा ही है। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया है। झूलते पुले ऐसा विकास नहीं किया है। जो पेपर फूट रहे ऐसा नहीं कर सकती है कांग्रेस। जो आप कागजों पे दिखा रहे हैं वो विकास है नहीं जमीन पर, ये कह रहे हैं कांग्रेस। अभी एक कांग्रेस मित्र जो बोल रहे हैं, पूरी दुनिया अभी नरेंद्र मोदी का नाम ले रही है और विकास उसके साथ में, अभी पूरे देश में विकास और नरेंद्र मोदी दोनों पर्याय हो गए। नरेंद्र मोदी का नाम पूरी दुनिया ले रही है। गुजरात में तो आप देख ही रहे हैं करिश्मा, हिंदुस्तान में भी करिश्मा दिख रहा है। आप दुनिया का भी जिक्र कर दिया है, कैसे लड़ पाइएगा? यहाँ 2 बार, यहाँ पिछली बार जो विधानसभा की यहाँ इलेक्शन हुए थे, 2 बार मोदी साहब ने यहाँ सभाएं की थी। फिर भी यहाँ कलोल की जनता ने कांग्रेस को प्रेम दिया है, कांग्रेस को वोट दिया और बलदेव जी ठाकुर को जिता के विधानसभा में भेजा है। हाँ। इसलिए यहाँ जो बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब का करिश्मा इधर नहीं चलने वाला करिश्मा, लेकिन गुजरात में तो चलेगा ना। ठीक है, कलोल सीट पे ना चल रहा हो बीजेपी का करिश्मा, नरेंद्र मोदी का करिश्मा, लेकिन गुजरात में तो चल रहा है ना। और सत्ता में तो तभी आएंगे जब विधायक ज्यादा से ज्यादा संख्या में विधानसभा पहुंचेंगे जिस पार्टी के। इस बार देखिए, इतनी महंगाई बढ़ गई है लोगों के यहाँ गुजरात में, जो लोग यहाँ एजुकेशन के बहुत प्रश्न है, इसलिए इस बार हम सब ये सब महंगाई है, महंगाई का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही है, जमीन पर भी उठा रही है। क्या नुकसान हो सकता है? आम आदमी की कमर टूटी हुई है। गुजरात की जनता बहुत होशियार है। महंगाई किसके जमाना में कितनी बढ़ी थी वो सब जानती है। मतलब अभी नहीं बढ़ रही है महंगाई? अभी बढ़ रही है, लेकिन पूरा विश्व में महंगाई कोरोना के वजह से बढ़ी हुई है। हाँ, पूरे विश्व में कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ी हुई है, इसलिए कोई मुद्दा नहीं बनेगी महंगाई इस बात के गुजरात चुनाव में।
अभी पिछले 2019 में संसद का भी ये यहाँ चुनाव हुआ। हाँ। तो यहाँ अमित भाई शाह 36,000 वोटों से मार्जिन से जीते हैं। हाँ। इसके बाद यहाँ नगर पालिका चुनाव हुआ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि करिश्मा बरकरार है नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, महंगाई कोई मुद्दा नहीं उनके चेहरे के सामने। कोई मुद्दा नहीं। इस वक्त कलोल में भाजपा का ही विजय होगा। भाजपा ही जीतेगी, यही दावा कर रहे हैं। भाजपा ही जीतेगी और बहुत बहुमत से जीतने वाली है बार, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई का मुद्दा आप उठा नहीं पा रहे, आप पहुंचा नहीं पा रहे जनता तक। क्या महंगाई का मुद्दा नहीं है, सबको मालूम नहीं है, ये लोग को मालूम नहीं है महंगाई क्या है। आम पब्लिक को पूछ लो, आम आदमी को पूछो कि कैसे घर चलता है, शाम को क्या होता है, उसको मालूम नहीं है। ये सब गाड़ी में फिरने वाले हैं। क्या गुजरात की जनता इस बार जवाब देने वाली है? पूरी जवाब देगी, उसको मालूम पड़ जाएगा कि महंगाई क्या चीज है। कांग्रेस ही आएगी मैडम। कांग्रेस ही आएगी। कितनी सीटें कांग्रेस दावा कर रही है? 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएगी ही आएगी। 27 साल से यहाँ देख रहे हैं भाजपा का शासन, कोई फर्क नहीं पड़ा है, सब लोग परेशान। हर चुनाव से पहले तो कांग्रेस यही दावा करती है, फिर भी आप जीत नहीं पाते। हर चुनाव से पहले आप यही कहते हैं बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन आप ही का सुपड़ा साफ हो जाता है। इस बार की आपको बात करूं कि यहाँ जो विकास और सब महंगाई नहीं होती तो गुजरात की पूरी सरकार इस समय आपने देखी कि बदल दी है। जो गुजरात के सब अच्छा होता तो मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट और बड़ा सवाल है। 3 मुख्यमंत्री आपने बदल दिया। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था तो क्यों जरूरत पड़ी? मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पार्टी को नहीं थी, लेकिन नए चेहरे के साथ नया अंदाज और नया काम शुरू हुए। इसीलिए हर व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है तो उनका अपना अंदाज होता है, अपना काम करने का विचार होता है। तो गुजरात की जनता को उनका लाभ मिले। अभी हमारा भूपेंद्र भाई पटेल है, जो दिख नहीं रहे कहीं चुनाव में। अरे चुनाव में सब जगह दिख रहे हैं। उनका जो विकास है वो दिखता है सबको, जनता पूरा का पूरा चुनाव जो है वो बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं दिखता नहीं है। मोदी जी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। क्या इसी का फायदा हर बार मोदी जी के चेहरे पर ही बीजेपी को मिलेगा? स्थानीय नेताओं का कोई अचीवमेंट नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। मैडम, सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगली बार, वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है कि ये जो पूरा चुनाव है हम हमारे आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल के नाम पर लड़ रहे हैं। आपका आला कमान कहाँ है? हमारा आला कमान तो चुनाव जीतने के बाद होता है। सब आपका मुख्यमंत्री का तो चेहरा ही नहीं पता है गुजरात की जनता को किसको वोट देना है। हम कांग्रेस को वोट देना है, लेकिन हमारा ऐसा है कि सब चुनाव जीत के एक साथ बैठ के नक्की करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री ये है। अरे पर ये पता तो होना चाहिए ना कि चुनाव हम किसके नाम पर लड़ रहे हैं, पब्लिक को किसके पास जाना है, कि कौन हमारा नेता होगा, कौन हमारी समस्याओं को सुनेगा। क्या ये इस व्यक्ति को हम वोट दें, इतना इसकी क्या काबिलियत भी है कि ये मुख्यमंत्री बनके सत्ता को चला पाए, राज्य को चला पाए? कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, लेकिन कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ सब विधायक मिलकर यहाँ निर्णय करते हैं। और इस बार अगर जो यहाँ गुजरात मॉडल होता और गुजरात मॉडल की तरह ये इलेक्शन जीतने की बात रहती तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बार बार पीएम साहब आ रहे, गृह मंत्री आ रहे, और यहाँ की तकलीफ क्या है? बुलाइए ना राहुल गांधी को, बुलाइए प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को। खड़गे साहब अध्यक्ष बनने के बाद एक बार आए मुश्किल से गुजरात। तकलीफ कोई नहीं है, पर उनको जो ये विकास की बात कर रहे हैं, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस होते तो भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में जो इलेक्शन करता है। आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती बनने जा रही है कांग्रेस के लिए। आम आदमी पार्टी तो कलोल में दिखती है नहीं, कौन उम्मीदवार है किसी को मालूम नहीं है, क्या है मालूम नहीं है। आम आदमी पार्टी मैडम जी वो विकास की बात कर रहे थे, मैंने सुना आपकी बात, विकास की बात कर रहे थे। वो लगभग मैं युवा हूँ इसलिए मैं खेलकूद का बहुत सम्मान करता हूँ। भाजपा सरकार जब चल रही थी, यहाँ चल रही है, तो 5 साल से 10 साल से यहाँ स्पोर्ट संकुल, स्पोर्ट का मैदान बनाने का वचन दिया। स्पोर्ट्स का कोई मैदान ही नहीं बना, खेल का कोई मैदान नहीं, क्यों नाकाम आप? अभी हाल ही में जो हमारा रमन कमर जो मंत्रालय है और उसके जो मंत्री श्री हर्ष संघवी है और हमारे मतलब आप बनने की बात कर रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है युवाओं की बात करते पर खेल का कोई मैदान नहीं? आयोजन हो गया है इसका। ठीक है, आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो कहीं दिख ही नहीं रही है। किसका वोट काट रही है आम आदमी पार्टी? आज आम आदमी पार्टी कलोल नहीं, पूरे गुजरात में 2 पार्टी के सिवाय कोई पार्टी को कोई स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। आज तक के चुनाव पिछले अब देख कर मतलब ये कहा जाए कि द्विपक्षीय मुकाबला है गुजरात में, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी तो गुजरात में चलेगी नहीं, कांग्रेस और भाजपा ही चलेगी। लेकिन कांग्रेस को भी
गुजरात की जनता स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, क्या जो हमारा ओपिनियन पोल है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस का वोट बैंक में सेंधमारी है आम आदमी पार्टी की? ऐसा कुछ है नहीं, मगर वो हमारे मित्र बोल रहे हैं कि कांग्रेस को कोई स्वीकारना नहीं है, मगर मैं उनको ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस के 60 एमएलए वो कांग्रेस से लड़े थे, जीते थे। एमएलए उसको एमएलए ले जाने की क्या जरूरत हुई? शिक्षा के मॉडल की लगातार बीजेपी और कांग्रेस पर सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी, क्या चुनौती नहीं है आपके लिए? शिक्षा के मॉडल की मैं बात करूं ना, तो यहाँ जो प्राथमिक शालाएं होती है जो सरकार गवर्नमेंट चलाती है, उसमें से इन लोगों ने 500 शालाएं बंद कर दी है। 500 पाठशालाएं बंद कर दी आपने, ये कैसा विकास है? स्कूल ही बंद कर देंगे तो लोग तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं 2002 से जब से नरेंद्र मोदी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, तब यहाँ गुजरात के ड्रॉप आउट रेशिया वो 20% के आसपास था। अभी आज वो ड्रॉप आउट रेशिया 1% के आसपास। मतलब शिक्षा अच्छी मिल रही है, कांग्रेस क्या जवाब देगी इसका? वो कह रहे हैं शिक्षा बहुत अच्छी मिल रही है। शिक्षा क्या अच्छी मिल रही है? यहाँ गुजरात में जो वो शालाएं थी 6000 जैसी शालाएं बंद कर दी है, पाठशालाएं बंद कर दी, पूरी बंद कर पाठशालाएं बंद कर दी और ड्रॉप रेशियो जो है उसको ठीक करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ा के स्टूडेंट। कैसे बढ़ेगा गुजरात जब शिक्षा की कमी होगी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी? क्योंकि जब मैं पूरे गुजरात में घूम रही हूँ, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ। बेरोजगारी कोई मुद्दा ही नहीं गुजरात में आपस के राज्यों में से कई लोग आते हैं। मेरी खुद की इंडस्ट्रीज है, मेरे पास उड़ीसा के है, बिहार के है, यूपी के है, और हमारे कलोल में से कई लोग हैं। हमको जो अच्छा आदमी मिल नहीं रहा है। ठीक है, बताइए। जो रोजगार की बात की हमारे मित्र ने, आप एक बार देख लीजिए कि गुजरात से सबसे ज्यादा अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, सबसे ज्यादा कितने बच्चे पूरे गुजरात से जाते हैं यहाँ से बाहर। ये तो तारीफ हुई ना, काबिलियत है भाई, प्राथमिक शिक्षा अच्छी है तभी तो विदेश जा पाएंगे ना। वो नहीं, वो नौकरी के लिए जा रहे हैं, यहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही इसलिए जा रहे हैं, 2 नंबर में जा रहे हैं। मतलब आप अभी एक तरफ कह रहे हैं कि भाई शिक्षा नहीं है, जब अच्छी शिक्षा नहीं है तो कैसे वो नौकरी के लिए तैयार हो जा रहे हैं? वो सब 2 नंबर में जा रहे हैं। आप पेपर में देखिए, यहाँ हमारे वो गांव था, वहाँ से तीन लोग मर गए थे। लोगों को मतलब ये यहाँ पर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जो इस प्रदेश के युवा हैं उन्हें यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए सबसे ज्यादा जो पलायन है विदेशों में नौकरी के लिए वो गुजरात से हो रहा है। ये दावा कितना सच है? बिल्कुल गलत है ये दावा, क्योंकि जो यहाँ पर ग्राउंड एजुकेशन है, होम एजुकेशन है, उसकी वजह से सारे हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जा रहे हैं अब्रॉड, और यहाँ से जो जाते हैं वो गुजराती वहाँ पर भी टॉपर रहते हैं। चलिए, अब जिक्र नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी आना बेहद जरूरी है कि कांग्रेस ये कह रही है और एक बड़ा मुद्दा बनाकर गुजरात की जनता के सामने पेश किया जा रहा है कि अगर हम सत्ता में लौटे तो सरदार पटेल के नाम की वापसी होगी। ये कैसा दावा है? अगर नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम है, वो प्रधानमंत्री है देश के, सरदार पटेल के नाम से तमाम आपके इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें इतना बवाल क्यों? तो सरदार पटेल स्टेडियम का नाम चेंज क्यों किया? रहने देने था ना, हम क्यों? वो भी सरदार पटेल। आपने भी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का नाम बदलकर इंदिरा जी के नाम पर रखा था, बहुत सारी सड़कों का नाम आपने राजीव गांधी के नाम पर रखा था, आपने भी तो ये बदलाव किए थे ना। और वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि सरदार हमारे नेता है तो क्यों बदला? ठीक है, ये मोदी जी कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया है, कांग्रेस कहती है कि ये तो सरदार पटेल का गुजरात है। क्या जवाब बीजेपी का? डेफिनेटली सरदार पटेल साहब का ही गुजरात है, और पूरे हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे सबका गुजरात है। गुजरात में कोई नेता का भेदभाव है नहीं। ये लोगों ने जो भेदभाव सरदार पटेल के नाम पर किया है, जो स्टेडियम के नाम पर, दोनों पार्टियां सरदार पटेल के नाम पर राजनीति कर रही है। मेरा सवाल अब अगला जो मैं आगे बढ़ूंगी, क्या फ्री बिजली फ्री पानी के दावे पर, इस वादे पर गुजरात की जनता जो है वो वोट देगी? गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा करती है, सालों से करती है, और अभी भी उनका भरोसा बरकरार है। इसीलिए गुजरात में 151 से ज्यादा सीटें आने वाली है। 99 से सीधे 150 की उड़ान की बात, आप कूद की बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी छलांग की बात बीजेपी कर रही है, इतना बड़ा दावा, कांग्रेस का क्या कहना है? बीजेपी तो हर हमेशा ऐसे ही बोलती है, अच्छे दिन के वायदे करके कहाँ अच्छा दिन आए। और गुजरात में इस बार 100 के पार की कांग्रेस जीतने वाली है। और ये जो बात कर रहे हैं 151 की जो बात कर रहे हैं, इस बार इन लोगों ने जो विधायक को टिकट दिए, इसमें 60 से ज्यादा एमएलए कांग्रेस के लाके लड़ा रहे। उनको ये एक बड़ा सवाल है। अगर इतना नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, अमित शाह का करिश्मा है, तो कांग्रेस से तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है नेताओं को, बीजेपी? क्योंकि कांग्रेस अपने नेताओं को
उसका जो स्किल है उसका यूज नहीं कर रही है। वो स्किल नरेंद्र मोदी में आप यूज कर रहे हैं और आपके यहाँ जमीन पर जो कार्यकर्ता लंबे समय से जो नेता काम कर रहे हैं, आप उसका टिकट काट कर एक बाहर से लाए हुए नेता को देते हैं, नाराजगी नहीं होगी? आज का 182 का लिस्ट देख लो, काफी नहीं ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मूल रूप से है। बताइए आपके नेता क्यों टूट रहे हैं? क्यों टूट रहे हैं आपके नेता? हमारे नेता खरीद लेते हैं लोग पैसे की लालच में, और यहाँ जो धमकी देते, खरीदेंगे तो उसी को ना जो बिकने को तैयार है। आपको क्यों नहीं खरीद लिया? हम तो खरीदने वाले नहीं, हम जाने वाले नहीं। मेरे को भी ऑफर आई थी, मैं नहीं गया, मेरे को चाहिए नहीं पैसा इसका। ऐसा चलिए, गुजरात में मुस्लिम वोट ये कहा जा रहा है कि 3 हिस्सों में बट रहा है। असदुद्दीन ओवैसी को भी जा रहा है, आम आदमी पार्टी को भी जा रहा है और कांग्रेस को भी जा रहा है। क्या बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी फायदे की बात कि मुसलमान वोट जो है वो बट जा रहा है, एकजुट होकर कांग्रेस को नहीं पड़ रहा? अभी तो मुस्लिम समुदाय भी बदलाव ले रहा है। अभी हमारी रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी हमारे उम्मीदवार के फॉर्म भरने के लिए। इसमें मुस्लिम समुदाय ने केसरी जब्बा टोपी पहनकर आए थे। उनका फोटो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूँ पूरा भारत में अभी परिवर्तन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यानी सबकी पार्टी है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास का लगातार दावा। असदुद्दीन ओवैसी जब आ रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ये आप जानते हैं कि चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे अभी जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें असदुद्दीन ओवैसी पार्टियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। क्या यहाँ गुजरात की राजनीति में कांग्रेस को नुकसान? गुजरात की प्रजा बहुत ही समझो और सियानी है। ऐसे असदुद्दीन ओवैसी को कहीं को लाई और कहीं को फेंक दिया। यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। एक गुजरात की राजनीति की बात करते हैं, गुजरात की राजनीति बढ़िया है, इसमें यही चलता है, भाजपा कांग्रेस ही चलती है। और ये जो मुसलमान की बात करते हैं ना, तो जब भी टिकट के बंटवारे हुए तो इन लोगों ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी। 182 बड़ा सवाल, एक भी मुसलमान पर विश्वास नहीं आपको? आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसा कोई बात ही नहीं है, लेकिन जहाँ जीतने वाला कैंडिडेट है वहाँ उसको टिकट दे जाती है। मुस्लिम को टिकट नहीं देने का हमारे नगर पालिका में हमने दी थी, ऐसा कोई है ही नहीं। बिल्किस बानो का मुद्दा, रेपिस्ट को छोड़ देना, काफी जनता में नाराजगी, महिलाओं में नाराजगी। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को उठा पा रही है मुखरता से? 100% उठाएंगे। हमारे मित्र ने कहा है कि हमारी रैली में टोपी और जब्बा पहन के आए थे, उनको टोपी और जब्बा पहने तभी मुस्लिम दिखाई देते हैं। उसके बाद कपड़ों से मुसलमान दिखाई देते हैं। एक भी मुसलमान को वोटर आपने उम्मीदवार नहीं बनाया अपने गुजरात चुनाव में। गुजरात में स्थानीय जो चुनाव होते हैं, इसमें कई सारे नगर पालिका में ज्यादातर मुस्लिम लोग हमारे नगर पालिका पार्षद है। अभी यहाँ कलोल में भी बहुत सारे सबका साथ सबका विकास का नारा तो आप ही देते हैं ना, फिर इस तरीके का भेदभाव क्यों? सबका साथ सबका विकास का नारा आप देते हैं, उसके बाद मुसलमानों को आप उम्मीदवार भी नहीं बनाते, एक उम्मीदवार भी नहीं। उम्मीदवार की बात तो ऐसी है ना कि जहाँ जो जिसकी बस्ती होती है उस हिसाब से। सबका साथ सबका विकास हो, बिल्कुल सही है। उम्मीदवार बनाने से सबका साथ नहीं होता। माननीय हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे वो भी हमारे राष्ट्रपति रह चुके थे। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम समुदाय से क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं था मैडम? अगर इतना रोल मुसलमानों का देश की आजादी में था तो सत्ता के अंदर भागीदारी क्यों नहीं दे रहे लोग मुसलमानों को? मुसलमान वोट बट रहा है ना, इसी का तो फायदा मिल रहा है। नहीं, कहीं नहीं बट रहा है, कहीं भी दे सकता है। एक भी मुसलमान का अगर नगर पालिका ने काम किया है तो बताओ, लाइट नहीं लगाई, बम्प नहीं लगा, जो लाइट की टावर आती है कलोल शहर में पूरे लगाया हुआ है। 6 नंबर वार्ड में नहीं लगाया, 2 नंबर में नहीं लगाया। कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर भी बात होनी चाहिए, और इस बार निकलकर ये सामने आ रहा है कि इस बार दिल्ली से टिकट का बंटवारा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के स्थानीय नेता, स्थानीय कार्यकर्ता इन टिकट का बंटवारा कर रहे हैं। जिसकी विनिबिलिटी है, यानी जीतने की उम्मीद है, उसी को टिकट दिया जा रहा है। इसको देख रहे हैं आप इस बार गेम चेंजर? नहीं, इस बार हम तो हमारे विधायक ने जो काम किया है, हमारी ये लोकल कलोल की ये इलेक्शन है, हम प्रजा के साथ 10 सालों से जुड़े हैं और हमने जो काम किए वो सब लेके हम जाने वाले हैं। और इस प्रजा के काम जो हमने किए उस पर हम वोट मांग रहे हैं। हम कोई धर्म नाच जात की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमने जो काम किया है वो हम सब लेके जाएंगे। ये तो काम की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं। एक गलत बात है, हम धर्म के साथ साथ काम भी करते हैं, लेकिन धर्म की बात बिन सांप्रदायिकता किसको कहते हैं? वो अफजल गुरु इस देश को टुकड़ा करना चाहते हैं, उनको वो सांप्रदायिक बोलते हैं। हमने आप बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ देते हैं। हमने अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया। ठीक है, तो चलिए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का ये कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। एक के बाद एक गुजरात के तमाम छोटे बड़े शहरों में हम जा रहे हैं, जानने की यही कोशिश कर रहे हैं कि क्या है जनता का मूड। तो कल हमारी ये बस एक नए शहर में जनता के मुद्दों को, जनता का मूड जानने के लिए पहुंचेगी। आप देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री।
अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।